दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को जमानत मिल गया है। बधाई हो। लंबा चौड़ा भाषण हुआ, लंबा चौड़ा काफिला लगा, लंबा चौड़ा एक भविष्य अपने आप में दिखाई पड़ा, जो हम इसी प्रकार से घोटाला करते रहेंगे और दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का हम सपना देखते रहेंगे। न्यायालय हमें जमानत देता रहेगा, जमानत हमको देता रहेगा। बिहार में 17 लाख मुकदमे हैं। बिहार में 17 लाख मुकदमे हैं, जो सुनवाई हो रहा है निचली अदालत में, हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट में भी एकाध न्यायाधीश का पद खाली हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा का पूरा बेंच भरा हुआ है। एकाध सीट खाली हुआ होगा, नहीं तो पूरा का पूरा भरा हुआ है। लेकिन जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, वर्तमान चीफ जस्टिस जब नहीं बने थे, एक दिन में 22 मुकदमे, 30 मुकदमे सुनते थे। आज एक भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से या पटना हाई कोर्ट से नहीं आता है। आज एक भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ सुनवाई होती है, जमानत मिलता है। जमानत देने के समय यह नियम था पहले से, तो केस को खोलिए, केस को खोलिए, और एक भी केस नहीं खुलता है। जमानत आज का परिभाषा हो गया है, जमानत मिला तो रिहाई हो गई, जमानत मिला तो रिहाई हो गई। आज बिहार में भी जमानत पर जितने लोग हैं वह फिर ट्रायल नहीं चलता है और पता भी नहीं चलता है ट्रायल में क्या हुआ। निचली अदालत में सुनवाई होते होते हाई कोर्ट में मामला केस समाप्त हो जाता है, चाहे हथियार का हो या मर्डर केस हो या कुछ हो। कुछ ही मामले में ये कहने के लिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ये है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन केस का अंबार जमानत देने के समय में केस खोलने का भी नियम होना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री जी को, कानून मंत्री जी को बोलना चाहिए, जो आप जमानत देना न्यायालय का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट है कि हाई कोर्ट है, जमानत देने का अधिकार है। जमानत के साथ केस क्यों नहीं खुलता है? किसी को 1.5 साल में, किसी को 6 महीना में, किसी को, केजरीवाल जी को तो 5 महीना में जमानत मिल गया। वाह, सिसोदिया जी को तो 1 साल रहना पड़ा। तो केस कब खुलेगा? बड़े बड़े अपराधियों का केस नहीं खुल पाता है, उसकी सुनवाई भी नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में। पिस्ता तलवार जावेद का केस कब खुलेगा? देश में
न्यायालय में निचली अदालत हमारा ठीक है, निचली अदालत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये जो कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, यह फेल है देश में। और इसी के चलते हमारा केस ठप है। इस पर केंद्र सरकार को सक्रियता से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 15 अगस्त को जो भाषण दिए थे उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किए थे। उनको मजबूती से इस बात में आना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से आपका केस चल नहीं रहा है, और केस नहीं चलना सारे अपराध का जड़ है। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के अपराध तक में केस सुनवाई होती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में देखिए सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ बिहार में 17 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट क्यों नहीं सुनवाई करती है? निचली अदालत में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना हुआ है, तो यह जमानत दे देना अपने लोगों को राहत देने के बराबर है। केस का सुनवाई क्यों नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट में जमानत देने वक्त यह होना चाहिए कि भाई आप इस केस का सुनवाई निचली अदालत में हो कि हाई कोर्ट में हो, जहाँ भी हो, उसको तत्काल सुनवाई शो करना चाहिए। पहले तो नियम था दिल्ली में, जो जमानत नहीं मिलेगा आपको केस को समाप्त करना पड़ेगा। केस की सुनवाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हो जाने के बाद ही रिहाई होगी, जमानत नहीं मिलेगा। आज पहले था केस का जजमेंट आना चाहिए, आज है जमानत होना चाहिए, और जमानत मिलता है। और इसी से देश में एक अराजक पर स्थिति रहा, और इसी के चलते केस देश में हर न्यायालय में, हाई कोर्ट में, हर राज्य में केस का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि सुनवाई होती नहीं है। अब यह बहाना नहीं चलेगा ना कि पद खाली है, पद कहीं खाली नहीं है, लेकिन हम सुनवाई करने में तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है। एक बार 16 में तत्कालीन दीपक मिश्रा जी के विरुद्ध में 4 न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिए थे। वह जो बोले थे वह आज भी लागू है। उनके विरुद्ध में जो 4 न्यायाधीश बोले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, वह अराजक की स्थिति को दिखाए थे। अराजक की स्थिति को दिखाए थे। दीपक मिश्रा जी जब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उनके विरुद्ध में 4 न्यायाधीश ने जिन्हें आवाज़ उठाए, वह बात लोग जनता की जेहन में है, जनता के मन में है, जनता के बीच में है, यह सबों को मालूम है। आज वही स्थिति, व्यापक स्थिति है। जब तक कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त नहीं किया जाएगा, केस की सुनवाई नहीं होगी। केस की सुनवाई होती ही नहीं है, चाहे किसी भी हाई कोर्ट में देख लीजिए। पटना हाई कोर्ट में तो नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट में तो साफे नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जमानत होता है। झारखंड के एक IAS का कितना करोड़ रुपया पकड़ाया था, 150 करोड़ की 400 करोड़ कितना, उसके दूसरे हस्बैंड को 16 करोड़ में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दिया। लेकिन एक बार भी टिप्पणियां नहीं हुई जो इस केस का सुनवाई कब होगा,
केस कब खुलेगा, आपको यह दोनों को, व्यक्ति को, न्यायालय को भी यह देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी देखना पड़ेगा। जो केस का जमानत होना अच्छी बात है, तत्काल लोगों को राहत मिलता है, लेकिन केस का नहीं खुलना ये विडंबना है। ये न्याय के प्रति, हम अपना कर्तव्य के प्रति हम वफादार नहीं हैं। यह आपको सोचना पड़ेगा कि केस का निष्पादन क्यों नहीं हो रहा है, और जिस प्रकार से केजरीवाल जी को जमानत मिला, इस प्रकार से ये कितना बड़ा मामला है, वह तो इस आधार पर और लोगों जो वंचित है, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उनको भी जमानत मिलना चाहिए। देश में जो लंबे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा था, जो छोटे छोटे मामले में जेल में बंद है, जो छोटी छोटी घटना में वह कई एक वर्षों से उसमें सज़ा 6 महीने का होगा, उसे 2 साल 4 साल 5 साल से जेल में बंद है, तो ऐसे व्यक्ति को जवान केस उसको निकलना चाहिए। उसके पास में फीस नहीं है, पैसा नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटावे, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटावे, तो ऐसे व्यक्ति को रिहाई होना चाहिए। ऐसे लोगों को जमानत सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा उसके अनुसार लागू होना चाहिए। जो आप केस का सुनवाई नहीं कर पाते हैं, जमानत दे दीजिए। जेल में भीड़ लगा देने से क्या फ़ायदा है। संगीन अपराधी का ट्रायल होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए और उसका निष्पादन होना चाहिए। हाई कोर्ट को इसमें त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक दिन जितने भी बेंच हैं, सभी के बेंच में सुनवाई होनी चाहिए। केस का समाधान, केस का सुनवाई, अपराधियों का सज़ा सिर्फ जमानत पर ही आप विचार करते रहेंगे, यह आपका एकाधिकार है, लेकिन सुनवाई भी तो आप ही को करनी पड़ेगी। जमानत देना अधिकार है तो सुनवाई भी करना आपका अधिकार है, चाहे निचली अदालत में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, सुनवाई भी तो आपको करना पड़ेगा। यह आपको जिम्मेवारी बनती है। केस की सुनवाई में तेजी लाना चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, गृह मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप कि केस की सुनवाई क्यों नहीं होती है। जमानत देने वक्त केस का खोलना का आदेश, केस को संचालित करने का आदेश होना चाहिए, जो हर हाल में केस को खाली खोलना चाहिए, केस की सुनवाई होनी चाहिए, वह तारीख भी तय होना चाहिए। थैंक यू।